वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का ये वीडियो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसे पादप शरीर क्रिया विज्ञान भी कहते हैं। पादपों से संबंधित महत्वपूर्ण रोग भी इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों आज 55 से अधिक प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे यूपीपीसीएस का हो, आरओ का हो, टेट का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, साइंस जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई है। तो पौधे की संरचना तथा कार्य की इकाई है कोशिका, यानी कि सेल। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों मैग्नीशियम। और जब पत्ती में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं और वो पत्तियां जो है गिर जाती हैं। ठीक है, पत्तियां पीली हो जाती हैं तो समझ लीजिए कि उसमें मैग्नीशियम की कमी हो गई है और वो पत्तियां फिर टूट करके गिर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है, तो वह है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का संकेत यह है यमो। क्वेश्चन नंबर 4, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा गया है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक कहा गया स्टीफन हेल्स को। किसको? स्टीफन हेल्स को। क्वेश्चन नंबर 5, मक्के में सफ़ेद कली का रोग, जो आपके मक्के में यानी कि भुट्टे में सफ़ेद कली का जो रोग लग जाता है वो किस तत्व की कमी से होता है, तो वो होता है जिंक की कमी से, यानी कि जस्ते की कमी से होता है। धान में खैरा रोग लग जाता है दोस्तों, तो वो किस तत्व की कमी से होता है, यानी कि उसमें जिंक की मात्रा कम है, यानी कि उसमें जिंक का छिड़काव कर देंगे तो समस्या दूर हो जाएगी। या इसका पहले से ही जिंक का क्या करना चाहिए, खाद में मिला करके इसको बोना चाहिए, या केवल जिंक ही बो सकते हैं। तो धान का खैरा रोग आपको याद कर लेना है ऐसे कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो ये जिंक की कमी से होता है। आपको ऑप्शन दे देगा आयरन की कमी से, फास्फोरस की कमी से, पोटेशियम की कमी से। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आपको जिंक ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, लहसुन, प्याज तथा तेल में गंध एवं स्वाद के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लहसुन प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है, सल्फर। क्या पाया जाता है? सल्फर। क्वेश्चन नंबर 8, नींबू में डाईवैक और लिटिल लीफ रोग, डाईवैक और लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है कापर की कमी से, यानी कि उसमें कापर यानी कि तांबा की कमी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9, आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग, यानी कि पत्तियां क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ये किस तत्व की कमी से होता है, जिंक की कमी से। किस कमी से? जिंक, जस्ते की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10, जल तथा खनिज लवणों को पादप की विभिन्न हिस्सों में कौन पहुंचाता है। जल तथा खनिज लवणों को पादप की विभिन्न हिस्सों में कौन पहुंचाता है, तो इसे जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम। एक होता फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है दोस्तों, वो आहार को पौधों के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो ये प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो जल से होती है, H2O से, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। किन किरणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। किन किरणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, तो ये लाल किरणों के प्रकाश में। किसमें? लाल किरणों के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। आपको याद होगा विबग्योर। तो रेड प्रकाश में सबसे ज़्यादा और वायलेट यानी कि बैंगनी कलर में सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में दोस्तों यही 7 कलर पाए जाते हैं। किस तापक्रम पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 15, अमरबेल किस प्रकार का परजीवी है। पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी।
क्वेश्चन नंबर 16, मृतोपजीवी पौधों में पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? मृतोपजीवी पौधों में दोस्तों पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। इसका अभाव होता है क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों को ही अपना भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कवक की किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन को क्या कहते हैं? कवक किसी पौधे की जड़ के साथ अगर उसका सहजीवन यानी कि उसके जीवन के साथ में ये क्या है, अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं कवक, तो उसको माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 18, अजोला किसका सहजीवी है? तो फर्न एवं नीला हरा शैवाल से ही इसका भोजन प्राप्त होता है अजोला का, तो ये उसी का ये सहजीवी है। फर्न एवं नीला हरा शैवाल का सहजीवी है। क्वेश्चन नंबर 19, कीट भक्षी पौधे किस स्थान पर उगते हैं? तो कीट भक्षी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, यानी कि वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं। कीट भक्षी पौधे अधिकतर दार्जिलिंग, नैनीताल एवं कश्मीर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है? यानी कि उसमें जो भोजन है वो पौधों में ट्रांसफ़र नहीं होगा, या उसकी प्रोसेस जो है क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। तो यानी कि भोजन पौधों के सभी भागों में नहीं पहुंच पाएगी और फिर क्या हो जाएगा, पत्तियां सूख के गिर जाएंगी, उसके शाखाओं में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, सूख जाएंगी। तो ये बोरान एवं पोटेशियम की तत्व की कमी से खाद्य पदार्थों की स्थानांतरण प्रक्रिया क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, पौधों में संचित भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो ये स्टार्च यानी कि मंड की होती है। क्वेश्चन नंबर 22, एटीपी क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट युक्त अणु होता है ये, यानी कि इसमें फास्फेट पाया जाता है और इसमें ऊर्जा जो पाई जाती है बहुत उच्च क्वालिटी की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो बेंट ने किया था और जई ओट में किया था। इसको बेंट ने किया। जई ओट में इसका स्थानांतरण सक्रिय होता तथा एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में ये क्या होता है, इसका ट्रांसफ़र होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। एक दिशा में होगा तभी तो दोस्तों ऊपर की तरफ ही पेड़ पौधे बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा हार्मोन फल फूल एवं पत्तियों के असामयिक रूप से पौधों में गिरने पर नियंत्रण करते हैं? यानी कि बिना समय के अगर फल फूल एवं पत्तियां गिर जाती हैं, गिरने लगती हैं, तो उस पर नियंत्रण कौन करता है? तो ऑक्सिन करता है। कौन करता है? ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 25, आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो जिब्रेलिन नामक हार्मोन का। किसका? जिब्रेलिन नामक हार्मोन का। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा हार्मोन लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो एथिलीन एवं जिब्रेलिन। एथिलीन एवं जिब्रेलिन नामक हार्मोन लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 27, वाष्पोत्सर्जन की दर मापने में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो यह पोटोमीटर। क्या है? पोटोमीटर। रंध्र की खुलने और बंद होने की क्रिया में कौन सा तत्व भाग लेता है? आपको दोस्तों इसको ऐसे ही याद कर लेना है। आप इसको कई बार देखेंगे, 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको इसको याद हो जाएगा और आपका आने वाले परीक्षा में ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो रंध्र की खुलने और बंद होने की क्रिया में कौन सा तत्व भाग लेता है? तो ये है दोस्तों पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। पौधों में जल रंध्र यानी कि हाइडेथोट्स कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जल रंध्र हाइडेथोट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों के शीर्ष व सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर रंध्र बंद होने लगते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो पत्तियों के शीर्ष व सतह पर पाए जाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर सांद्रता बढ़ जाती है तो ये रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? ये दोस्तों यूट्रिकुलेरिया। क्या है? यूट्रिकुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्रिया होती है दिन में होती है, रात में होती है, रात में होती है या दिन अथवा रात दोनों में होती है? ये दोनों होती है दिन में। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्यों?
रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि रात में पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश संश्लेषण में अनिवार्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 33, पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो मैग्नीज, Mn, मॉलिब्डेनम, Mo, जिंक, Zn, कॉपर, Cu, आयरन, Fe, निकिल, Ni, बोरान, B, क्लोरीन, Cl। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, आयरन, निकिल, बोरान और क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 34, वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभकारी है क्योंकि यह जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में एक खिंचाव उत्पन्न करता है। जल के पादपों में ऊपर चढ़ने में एक खिंचाव उत्पन्न करता है। पेड़ पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? तो पेड़ पौधों में जाइलम का जो कार्य दोस्तों, ये जल वहन के लिए है, यानी कि जल ये पहुंचाते हैं पेड़ के अन्य भागों में। क्वेश्चन नंबर 36, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 37, आलू में ब्लैक हार्ट रोग क्यों लग जाता है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। अगर आपके स्टोरेज में O2 की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उसमें ब्लैक हार्ट नामक रोग लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से लगता है? तो जस्ता की कमी से। क्वेश्चन नंबर 39, पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। दो मेन फंक्शन है इसके। प्रकाश संश्लेषण इसके द्वारा होता है और वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि यहाँ से वाष्प का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी कि यहाँ से पानी जो है भाप बन के भी निकलता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 40, मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है? किसके कारण से मिर्च में तीखापन यानी कि कड़वाहट आ जाती है? तो कैप्सेसिन नामक तत्व पाया जाता है इसमें, और उसके कारण जो है मिर्च में तीखापन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का या किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सेनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 42, 2,4-D क्या है? 2,4-D तो ये खरपतवार नाशक है दोस्तों, इसको खेतों में छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। क्या है? फफूंदी। क्वेश्चन नंबर 44, मिलीबग किस फसल से संबंधित रोग है? मिलीबग तो सरसों यानी कि मस्टर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 45, स्पर्श करने पर छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्यों? स्पर्श करने पर छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्यों? इसमें पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है, इसलिए पत्तियां क्या हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लकड़ी के दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना क्यों होता है? लकड़ी के दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी के दरवाजे पानी को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। अंतः शोषण के कारण लकड़ी के दरवाजे का फूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। किसमें? नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48, प्राणियों में हीमोग्लोबिन के जैसा पौधों में कौन सा अणु होता है? प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो पौधों में क्या पाया जाता है जिससे कि वो जिंदा रहते हैं? तो ये है क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ऐसे कई सारे ऑप्शन बना के दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो लास्ट उत्पाद है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 50, पेड़ पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो पेड़ पौधों में जो फ्लोएम का कार्य दोस्तों वो आहार ले जाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 51, जल क्रांति मृदा वाटर लॉक्ड सॉइल में जल का अवशोषण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है?
या पहले घटता या बढ़ जाता है, ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें कम हो जाता है, यानी कि वाटर लॉग। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ये जल की वजह से ही क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जो ऑक्सीजन पेड़ पौधों से निकलती है वो जल, यानी कि H2 को अलग कर देंगे तो ये क्या बचा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ये क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोस्तों, याद रखिएगा। सहजीवी यानी कि सिम्बायोंट के पौधे क्या होते हैं? सिम्बायोंट यानी कि सहजीवी पौधे क्या होते हैं? तो जब दो पौधे साथ साथ रहते हैं तथा पारस्परिक रूप से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं, सिम्बायोंट। क्वेश्चन नंबर 54, परजीवी यानी कि हेट्रोट्रॉफिक पौधे क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन दूसरे जीवित पौधों में अथवा जंतुओं से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी पौधे कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। ऐसे पौधे जो अपना भोजन दूसरे जीवित पौधों में अथवा जंतुओं से प्राप्त करते हैं परजीवी पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोफाइटिक पौधे क्या होते हैं? मृतोपजीवी ऐसे पौधे जो जीवों की मृत सड़ते हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पौधे कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, ईस्ट, राइजोपस, पेंसिलियम आदि। क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण का अनुपात कितना होता है? तो 10:1। प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण का अनुपात कितना होता है? 10:1। क्वेश्चन नंबर 57, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जैविक ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है? सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी। तो ये था दोस्तों आपके बीच में पादप शरीर क्रिया विज्ञान और पादपों से संबंधित महत्वपूर्ण रोग से आज का ये टॉपिक। इसमें दोस्तों हमने 55 से अधिक प्रश्न शामिल किया था। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो टारगेट विथ SB क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको वीडियो को हमारे लाइक करें और इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपके बीच में मैं ऐसे ही प्रश्न लाता रहूँगा और आपको मैं पूरा साइंस कंप्लीट करवाऊँगा बायो का। और इसके बाद आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको लगातार चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे बने रहिए लगातार दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।